हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल एसएमए क्लास। तो आज इस चैनल के माध्यम से आप बताने वाले हैं जो 19वीं क्लास 12th की मैथ का पेपर हुआ उस पेपर के बारे में बताने वाले हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आपको पेपर में आए थे, कौन कौन से क्वेश्चन आपसे आपसे पूछे गए। ठीक है, तो ये पेपर सेट है। आपका पेपर सेट कौन सा है? 324 और EO। ठीक, कौन सा सेट है? 324 EO। आप भी अगर यूपी बोर्ड 2025 में एग्जाम देने वाले हैं क्लास 12th मैथ का, तो आप इन पेपर को सॉल्व करके जाएँ। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से लगा के जाएँ, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो हम ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते, चलते हैं हम क्वेश्चनों की तरफ। हमसे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, तो जैसे हम पढ़ लेते हैं। क्या क्या बोलता है बच्चों ये? कह रहा है प्रारंभिक 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए हैं, और प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न वो हैं और सही प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टता लिख दी, मतलब स्पष्टता लिख दिए गए हैं कि उनके कितने खंड करने हैं। ठीक है, और प्रश्नों के अंकों में सम्मुख अंक जो प्रश्न है उनके अंक सामने लिख दिए हैं। ठीक है, तो प्रथम प्रश्न से प्रारंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। ठीक है, जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट मत कीजिए। ठीक है, जैसा क्वेश्चन हमारा एक आया। ठीक है, क्या कह रहा है हमसे? मान लीजिए कि x 3x द्वारा परिमाणित फलन है, तो R में R है, तब f होगा एकाकी अच्छादक। ठीक है, f जो हमारा क्या होगा? एकाकी अच्छादक होगा। ठीक है बच्चों, इसका क्वेश्चन हमारा पूछा है इसने। नेक्स्ट कह रहा है समाकलन e की पावर x sec x प्लस 1 + 10x के बराबर होगा। तो ठीक है, आप इसका आंसर देख लीजिएगा। ठीक, क्या होता है सॉल्व करके। ठीक है, इसका आंसर पूछा है हमसे। अवकल समीकरण इतने की कोटि क्या होगी? ठीक है, तो कोटि हमारी कितनी है? 2 × 2 की कोटि है। ठीक है, इसकी तो 2 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा? 2। क्या होगा बच्चों? 2 आंसर। ठीक है, इसका क्वेश्चन इसने हाँ क्वेश्चन नेक्स्ट दे रखा है। इतने का मान होगा, तो इतने का मान क्या होगा? 0। ठीक है, I.I होता है तो 1 हो जाता है, लेकिन I×K है कुछ अलग है, तो इसका 0 हो जाता है। ठीक है, तो हमारा इसने वैल्यू देखिए हमारे यहाँ पे वक्र y बराबर इतने के लिए x बराबर 0 पर विलंब की प्रवणता होगी 1/3 होगी। ठीक है बच्चों, इसका हमारा क्या था? डाक डाक क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन हो गए आपके। ठीक है बच्चों, 5 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होता है 2 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होता है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है इसने? सभी खंड कीजिए। सेक इनवर्स माइनस रूट का मुख्य मान हमें ज्ञात करना था। ठीक है बच्चों, इसका हमें दिखाइए कि f(x) 2x + 3x बराबर 1 पर संतत है या नहीं है। एक बार हम लिमिट x टेंस टू 0 ले लेंगे, 1 ले लेंगे प्लस का। प्लस में हम क्या लेंगे? 2x प्लस के 1, और लिमिट मान लेंगे वहाँ, तो वहाँ एक मार दें। ठीक है, इसे पूरा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, फिर इसका क्वेश्चन नंबर याद रखा है ऐसा क्या? यदि ई और एफ इस प्रकार की घटना है कि ई बराबर इतना और एफ और मतलब पी ई बराबर इतना, पी एफ बराबर इतना और पी समुच्चय एफ बराबर इतना, तो हमें क्या करना है? एक बार पी मतलब ई अपॉन एफ निकालना है, एक बार और एफ अपॉन ई दिखाना था। इसके लिए हमें 1 नंबर हम मिल जाएगा। ठीक है, दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर इसका इसने पूछा क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा log x और dx का मान ज्ञात कीजिए। तो log x का मान हम ज्ञात करते हैं, तो x एक टर्म मान लेते हैं x, और log x मान लेते हैं। ठीक है, तो x का कर लेते हैं dy/dx इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना? log x ये। ठीक है, ये लगा देंगे फॉर्मूला आगे, हम इसे पूरा सॉल्व कर देंगे तो हमें 1 नंबर यहाँ मिल जाता। ठीक है, इसका हमसे क्वेश्चन नंबर इसने पूछा है डा। क्या पूछा है इसने डा में? यदि एक रेखा XYZ अंकों बॉक्सों की धनात्मक दिशा के साथ 90, 60 और 30 का कोण बनाती है, तो रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात करने की हमें, मतलब cos L cos L cos L cos M और cos N। ठीक है, ये निकालना था। ठीक है, इतना क्वेश्चन होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का कहता है हमसे सभी निम्नलिखित के सभी खंड हल कीजिए। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, त्रिभुज क्षेत्रफल ज्ञात करा रहा था, जिसके शीर्ष ABC इतने हैं। ठीक है, त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2, और जो भी निकालते हैं वो लगा दें। ठीक है, जो वैल्यू लगा दें वो लगा दें। ठीक है बच्चों, तो उसका त्रिभुज क्षेत्रफल निकल जाता है हमारा। हमसे क्या पूछा है? वक्रों के कुल y बराबर e⁻x a cos x + b sin x, जिसमें a और b ऐसा शब्द है, तो निरूपित करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात करना था। ठीक है, इससे हम अवकल समीकरण ज्ञात करना था यहाँ पे। ठीक है, इसका हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इन्होंने समाकलन x³ और x³ और cos² x और dx का हम समाकलन ज्ञात करना था। इसके लिए कितने 2 नंबर हमें यहाँ मिल जाए। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा। एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात है कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चे लड़के होने की प्रायिकता ज्ञात करनी थी। ठीक है, एक या तो बी है या फिर गर्ल है। ठीक है, जी है। एक तो ये हो सकता है हमारा, ये हो सकता है कि ये दोनों जी, या तो दोनों जी हो सकती हैं, मतलब गर्ल हो सकती हैं,
या फिर दोनों बॉय हो सकते हैं, या फिर एक गर्ल्स एक बॉय हो सकते हैं। ठीक है, 4 जवाब होंगे तो ब्रैकेट हम निकाल देते हैं यहाँ पे, हमारी एक प्राइस का अच्छी खासी बन जाती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है नेक्स्ट 4 नंबर का, 2 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होता है। फिर भी निम्नलिखित में से सभी खंड कीजिए। निम्नलिखित में क्या सभी खंड करने हैं यहाँ पे भी, क्वेश्चन नंबर 4 में भी। और बच्चों क्वेश्चन में 4 में सभी क्वेश्चन करने थे यहाँ पे भी। तो क्या पूछा पहला, यदि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, तो इस प्रकार ए प्लस लैम्डा इतने इतने लंब हैं, तो लैम्डा का मान इतना था। ठीक है बच्चों, तो ए वेक्टर प्लस के लैम्डा बी वेक्टर और प्लस का सी वेक्टर बराबर हम जीरो लेके इसे सॉल्व कर देते। ए की वजह बी की सी की वजह हम यहाँ पे पूरा इसका मान निकालते। ठीक है, इसके लिए दोनों में हमें मिल जाता है। ठीक है बच्चों, इसका हमसे पूछा ये क्वेश्चन नंबर, इसने खा पूछा है। खा क्या है, क्या दे रखा है, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, तो लॉग ले लेंगे। तो कह रहा है कॉस लॉग एक्स, कॉस लॉग मतलब कॉस लॉग साइन एक्स हो जाता है। ठीक है, तो इससे हम बाय मान के सब पूरा सॉल्व कर देते। इसके लिए हम कितने दोनों में हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो जाता लॉग, क्या हो जाता बच्चों, लॉग वाई बराबर कॉस एक्स और लॉग साइन एक्स। ठीक है, ये हो जाता, इसे बाय मान हम इसे पूरा सॉल्व कर देते। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारा क्या आता है क्वेश्चन नंबर गा आता है। क्वेश्चन में गा में क्या पूछा हमसे, यदि किसी लीप वर्ष के छाया वर्ष से चुन लिया जाए तो उस वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है, इसलिए हम कितने दोनों में यहाँ मिल जाता है। ठीक है, ये प्रायिकता आप ज्ञात कर सकते थे। इससे हमसे पूछा है, दिखाइए कि बिंदु ए इतना, बी इतना, सी इतना संरेख हैं। ये हम संरेख दिखाने थे, तो इसके लिए दोनों में हमें यहाँ मिल जाता है। ठीक है बच्चों, इसका क्वेश्चन हमारा 5 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन 5 क्या पूछ रहा है हमसे, किन्हीं 5 प्रश्नों को करना था हमें, जो कितने मार्क्स, 5 मार्क्स के थे हमारे। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 1/, इतना tan 1/, इतना tan 1/, इतना, तो tan 1/, 4 हम पाया 4 लाना था। ठीक है, क्या होता है tan इनवर्स, क्या होता है 2 a v, या फिर और 1 + v। एक फॉर्मूला हम लगा के यहाँ पे इसे सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम कितने 5 नंबर यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है बच्चों, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों, एक हमारा एक फॉर्मूला होता है यहाँ। ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ क्या करते हैं, हम क्या करते हैं बच्चों, हमारा एक फार्मूला होता है tan इनवर्स होता है हमारा a - v, a+b बटे के 1 - a × v। ठीक है, ये फार्मूला होता है हमारा। तो ये फार्मूला हम दो टर्म में यहाँ लगा लेते, यूज कर लेते, तो इसका हमारा इक्वल क्या आ जाता है, π/4 निकल जाता है। ठीक है, ये हम सिद्ध कर देते हैं यहाँ पे। ये वाला कैसे सिद्ध करते हैं बच्चों हम तो ये वाला सिद्ध करके दिखाते हैं आपको। सिद्ध कीजिए कि 0 से π/2, तो हम यहाँ क्या करते हैं, प्रगुण 4 लगा देते। क्या करते, प्रगुण 4 लगा के सॉल्व कर देते। क्या हो जाता है, ये हो जाता है रूट साइन एक्स, और क्या हो जाता है π/2 - के एक्स। तो साइन 90 - थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा में चेंज हो जाता है ये वैल्यू। फिर जैसी वैल्यू चेंज होकर आ जाता है, ये वैल्यू पर ही नीचे बन जाती। ये हो जाता है साइन एक्स रूट कॉस एक्स प्लस रूट, इतना दोनों बन कट जाता, तो क्या बचा डी बटे के डी एक्स, बन बचता 1 मतलब एक्स आया था, तो एक्स की बात हम करते π/4, 2 बार चलता, 2 बार, ये हमारा आंसर आता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाता है। ठीक है बच्चों, अगर आप इसकी वीडियो पाना चाहते हैं, वीडियो सॉल्यूशन, हम इसके वीडियो सॉल्यूशन करा देंगे। ठीक है, अब हमारा एक है नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि ए मतलब क्या, इसके बराबर में क्या लाना है, a+b + c का होल क्यों लाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम a+b मतलब सब जोड़ देंगे आपस में इसमें। ठीक है, इसमें 2a और जोड़ रहे हैं, तो यहाँ घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा +b + c। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन ले लें, तो क्या हो जाएगा a+b + c, और यहाँ 2 बच जाएगा। ठीक है, 2, तो ऐसे हम ये पूरा सॉल्व कर देंगे, तो वहाँ सारी पूरा सवाल सॉल्व हो जाता है बहुत आसानी से। ठीक है, इसलिए 5 नंबर हमें मिल जाते हैं। इसका घ नंबर क्वेश्चन आता है अपना, रेखाएं आर इतना दे रखा है, जैसे बीच दूरी निकालनी थी हमें, डी हम डिफाइन कर देते हैं अब। ठीक है, ढ नंबर क्वेश्चन आता है इसका, हमारा इसका क्या आता है, आलेखी विधि द्वारा रेखा प्रोग्राम की समस्या को हल करना था। ठीक है, ये हम रेखा प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया है, बहुत सरल तरीका, आप इसे हल कर सकते थे।
ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर हमारा 4 पूछा है इसमें। फलन एफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 जहाँ इतने इतने रोले की प्रमेय को सत्यापन करना था, लेकिन ये 2025 बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन, तो इसके लिए आपको ये क्वेश्चन काट सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल करना था हमें। ठीक है। वक्र y बराबर x और एवं y बराबर एक्स स्क्वायर के मध्य घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। ठीक है। एक हम इसके ज्ञात कर लिए कितना, 5 नंबर हमें यहाँ मिल जाता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद हमारा क्या था, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कौन सा, अवकल समीकरण डी वाई के डी एक्स प्लस 2y बराबर साइन एक्स का अवकलन व्यापक रूप में ज्ञात करना था। इसके लिए कितने, 5 नंबर हमें यहाँ मिल जाता है। ठीक है बच्चों। फिर से क्वेश्चन में आता है हमारा स्टार्ट। त्रिभुजाकार 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र इतने इतने को स्पर्श करती है। इसके लिए कितने, 5 नंबर हमें यहाँ मिल जाता है। ठीक है बच्चों। इसका हमारे क्वेश्चन दे रखा है आव्यूह ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो हमें क्या सिद्ध करना था, पहले तो हमें दिखाना था ए इंटू बी तथा बी इंटू ए से ज्ञात कीजिए। फिर इसका हम क्या करना, क्या ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए बराबर है या नहीं, ये दिखाना था। ठीक है। इसके लिए कितने, 5 नंबर हमें यहाँ मिल जाता है। ठीक है बच्चों। इसका हमारा क्वेश्चन नंबर आता है डा, उस समतल का सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने इतने से होकर जाता है और इतने का अनुपात में रेखा पर लंब है। ठीक है। इसके लिए कितने, 5 नंबर हमें यहाँ मिल जाता है। ठीक है बच्चों। इसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, एक पासे में 5 बार, मतलब एक पासे को 5 बार छाया से फेंका जाता है तो प्रायिकता ज्ञात करनी है। कोई एक निश्चित अंक 4 बार ऊपर आता है या फिर कोई एक निश्चित अंक 4 बार, कम से कम 4 बार ऊपर आता है। ठीक है। ये दिखाना था हमें। इसके लिए कितने, 5 नंबर हमें यहाँ मिल जाता है। दोनों पॉइंट दिखा के 5 नंबर हमें यहाँ हमारे हो जाता है। ठीक है। इसका क्वेश्चन हम चलें 7 की तरफ। निम्नलिखित में से किन्हीं एक खंड को हल कीजिए। 2 दे रखे हैं, एक खंड निम्नलिखित में से, इसके लिए हमारे 8 नंबर हैं। क्या कह रहा है हमसे, निम्नलिखित रेखिक समीकरण निकाय को हल करना था, जैसे आव्यूह विधि से। ठीक है। इसे हम हल करते तो कितने, 8 नंबर हमें यहाँ मिल जाते हैं। ठीक है बच्चों। इसका हमसे पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का खा मतलब खा, या हम ये कर सकते, ये कर सकते। ठीक है। ये एक थैले में 4 सफ़ेद गेंद 3 काली गेंद, यदि कम से कम एक बिना दोबारा ढाल निकाली गई गेंद सफ़ेद दूसरी गेंद है तो ये हम दिखाना था। इसके लिए 4 नंबर, और इसके लिए 4 नंबर हमारे इसके लिए थे। यदि एक्स वास्तविक संख्या का समुच्चय है तो सिद्ध कीजिए इतने इतने बराबर इतना तुल्य होगा या नहीं होगा। ठीक है। दिखाना था। इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट होता है, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल करना था हमें। अवकल समीकरण ये को हमें हल करना है। इसके लिए हमारा 8 नंबर थे। ठीक है बच्चों। इसका हमें ये नहीं याद, हम ये कर सकते थे ये वाला सवाल। ठीक है। तो इसमें हम क्या करते, प्रगुण 4 लगा के इसका हम पूरा सॉल्यूशन कर देते। ठीक है बच्चों। ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है। तो इसके लिए हमारे कितने, 8 नंबर थे। इसका क्वेश्चन नंबर हमारा 9 आता है, 9 देखते हैं क्या पूछा है। निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। एक कण पर 3 बल जिसके परिणाम इतने न्यूटन और इतने इतने हैं दिशा में क्रमशः कार्य कर रहे हैं, तो यह कण को बिंदु इतने इतने विस्थापित करने पर स्थिर रहते हैं, तो इसकी लंबाई मीटर जो आधा हमें दिखाना था। ठीक है। इसके लिए हमारे कितने, 8 नंबर थे। या फिर हम ये वाला सवाल कर सकते थे, अवकल समीकरण 1 + x² बराबर माइनस एक्स बराबर 2 tan इनवर्स x का व्यापक हल हमें निकालना था। इसका हम हल सकते थे, या फिर इसका हम सेकंड पार्ट हल कर सकते, दोनों पार्ट करने से हमें, तो इसके लिए हम कितने मार्क्स मिल जाते बच्चों, 8 मार्क्स हमें मिल जाता। ठीक है। तो धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर। धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई उमंग के साथ।